नमस्कार साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच आया हूँ कि बिहार सरकार के अधिकारी लगता है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है या कहीं ना कहीं सही तथ्यों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। एक ताज़ा मामला आया है जिसका हम सभी तो विरोध करेंगे ही और उसमें शामिल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो फरमान जारी किया जा रहा है तो समझ से परे है कि ये लोग फरमान कैसे जारी करता है, किस प्रकार का फरमान जारी होना चाहिए। ये चीज़ें तो सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि कौन काम किसके लिए निर्देशित किया जा सकता है। एक नया फरमान 8/4/25 को पत्र के माध्यम से गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, नवादा, अरवल और जहानाबाद के जिलाधिकारी को पत्र दिया गया है आनंद शर्मा निदेशक जी के द्वारा। इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान गया में आयोजित 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आनंद फानन में ये लोग चाह रहे हैं कि दुनिया का हर चीज़ दिखाने का काम करें, प्रशिक्षण कराने का काम करें और प्रशिक्षण करा करके लोगों को हम लोग दक्ष बनाने का काम करें। लेकिन समझ में इन लोगों को नहीं है कि दक्षता जब यहाँ 29 विषय और पंचायती राज संस्थाएं पूरी तरह देश में 18वें नंबर पर पिछड़ के चली गई है, दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। 6ठा वित्त और 15वीं वित्त की राशि भी यही ना दिखाना है कि बिहार सरकार सीधे पंचायतों से आदेश दे करके और अपने मन से कराना चाहती है। यह विडंबना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना दिवस मनाया जाएगा और इस स्थापना दिवस में गलत पत्र निकालने का काम किया जा रहा है। उस पत्र में विपाट के माध्यम से गया जो ट्रेनिंग करना है, जिसमें 14 से 20 7 दिवसीय प्रशिक्षण है और एक्सपोजर विजिट आउटसाइड करना है। आउटसाइड एक्सपोजर विजिट क्या दिखाएगा लोग, किस पंचायत में क्या चीज़ें हैं, जब कहीं दिखाने लायक व्यवस्थाएं नहीं है और उसमें ट्रेनिंग का। और बड़ी विडंबना की बात है कि आप सभी देखिए कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान का एक कार्यालय आदेश आता है गया से। उस गया कार्यालय आदेश में साफ है कि मुखिया जी जो पुरुष हैं वे फॉर्मल शॉर्ट पैंट और लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, व्हाइट एंड ऑफिशियल ड्रेस विथ टाई लेदर शूज, माने टाई भी चाहिए, लेदर शू भी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस नहीं चाहिए। और ये लोग तुगलकी फरमान जो जारी किया है और ड्रेस कोड जारी किया है ये निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री मुखिया को। तो ये तो होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका भी ड्रेस कोड जारी होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी का भी ड्रेस कोड जारी होना। अरे निर्वाचित सरकार हम लोग हैं। अनपढ़ गंवार जैसा भाषा का प्रयोग विपाट के द्वारा किया गया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और ट्रैक सूट से सभी लेके जाना है, अपने से खरीदिए और खरीद करके और काला गल बला बंद जोधपुरी सब क्या सब दिया है। महिलाएं साड़ी में, ट्रैक सूट में, सलवार समीज, साड़ी लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, पिंक ब्लू, व्हाइट ब्लू ऑफिशियल ड्रेस में आना है। ऑफिशियल ड्रेस में आना है, आप निर्वाचित नहीं हैं, आप सरकार के गुलाम हैं, गुलामी के ड्रेस में आपको आना है। ये फरमान जारी किया जाता है विपाट के द्वारा और इसमें तरह तरह की बातें भी लिखी गई है। तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने, और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में भी तरह तरह की बातें आप सभी को आएगी। ये घबराहट में, हड़बड़ाहट में अलग अलग तरीके से फरमान जारी किया जा रहा है। इस फरमान का विपाट वाले साफ सुन लें, इस फरमान का सख्त हम विरोध करते हैं और कोई पंचायत प्रतिनिधि मुखिया किसी प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे। जो भी प्रशिक्षण हम लोगों का होगा, हम लोग खुद प्रशिक्षण करने जा रहे हैं और 17 तारीख को हम लोग पटना में जुट रहे हैं और सभी साथी 17 को पटना आने का काम करिए। और खासकर 15 तारीख को सभी प्रखंडों में जो हमारा कार्यक्रम है, इस सभी पत्र का हम लोग प्रतिकार करेंगे और 15 तारीख को सभी प्रखंड मुख्यालयों में हम लोग जोरदार प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अगर हम अपने
दबाव के माध्यम से, रणनीति के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम करेंगे तो सरकार झुकेगी, झुकना पड़ेगा। और सरकार झुकी भी है। दुनिया की कोई ताकत निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को और वैसे जो भी लोगों को से कहना चाहते हैं, जो फरमान जारी करते हैं, फरमान अपना वापस ले, जो भी विपाट वाले हैं, और कहना चाहते हैं सेक्रेटरी साहब से और डायरेक्टर साहब से भी कि विपाट के फरमान का अध्ययन करिए कि ये फरमान देने वाले कौन होते हैं। पंचायत प्रतिनिधि को फरमान देंगे कि आप यह ड्रेस पहनिए, आप वह ड्रेस पहनिए, ड्रेस कोड में आना है, वो भी अपने पैसे से खर्च से आना है। और सरकार और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के हवाला देने का काम करे। अरे पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जी आदरणीय, ये सब आपका विपाट, आपके द्वारा पैसा दिया जाता है। और आप ही के पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर बघेल जी जो देश में स्टेट मिनिस्टर हैं, वह उनके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है कि बिहार 18वें नंबर पर चला गया पंचायती राज के सत्ता के प्रतिनिधान में। 29 विषय का मामला है से लेकर के किसी चीज में बिहार एक भी कहीं कोई काम करने के लिए यही दिखाना है कि ग्राम सभा को हाईजेक कर लिया गया है, हम लोग अधिकारी चला रहे हैं। अरे अधिकारी आप सभी मुखिया बन जाइए। इतना भूख है अगर किसी को पैसे की तो वह अधिकारी बन जाए मुखिया, वह अधिकारी बन जाए पंचायत समिति, वह अधिकारी बन जाए जिला परिषद सदस्य। क्या जरूरत है चुनाव कराने का। अरे आप जो भी इसमें पत्र निकाले हुए अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आया कि ये फरमान जारी होता है, पंचायत प्रतिनिधियों का ड्रेस कोड जारी किया जाता है। अरे इस प्रकार की फरमान को थोड़ा सा पढ़ने का काम करिए। और वहाँ जो विपाट में बैठे हुए लोग हैं, निश्चित रूप से विपाट वाला जिसने भी अब बनाया है वह पूरी तरह पागल है, उसकी मानसिक स्थिति की जांच होनी चाहिए। और घोर इसकी निंदा हम लोग करते हैं और सभी से कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से और इस चैनल के माध्यम से भी, कि वैसे लोग भ्रम में नहीं रहे। पंचायत प्रतिनिधि आप अंग्रेजी शासन में नहीं है, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी आज़ादी है और अपने आज़ादी से जो ड्रेस जो पहन सकता है। अगर आप गुलाम हैं, ये गुलामी संस्कृति का परिचायक है कि आपने अंग्रेजी शासन की तरह आपने फरमान जारी करने का काम किया है। मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि पूरे कार्यक्रम का हम लोग बहिष्कार करेंगे और सभी जितने भी उस जिले के साथीगण हैं, खासकर हम सभी से कहना चाहते हैं कि गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालंदा, नवादा, अरवल एवं जहानाबाद सभी साथियों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रखंड स्तर पर आयोजित करना है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पत्र को भी खारिज करने का काम करिए आप सभी। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि जो हम लोगों का कार्यक्रम निर्धारित है कि आज हम लोगों का राज्य मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन है 31 में, कल सभी जिला मुख्यालयों में संवाददाता सम्मेलन होगा, उसमें इसका भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। और उसके बाद फिर हम सभी प्रखंडों में करेंगे कार्यक्रम। 12 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 15 तारीख को सभी प्रखंडों में सभी हमारे त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि 15 तारीख को सभी प्रखंडों में जोरदार प्रदर्शन अपने आम जनता को लेकर करने का काम करेंगे। और यही हमारे लिए अस्मिता की लड़ाई है, हमारे लिए संविधान दिवस, संविधान बचाने की लड़ाई है। इसलिए संविधान बचाने के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और हमारा जो गांधी जी का सपना है, जिसको चकनाचूर करने का और तुगलकी फरमान जारी करने का काम किया गया है, अविलंब इसको वापस करें और सारे कार्यक्रम को रद्द करना सरकार करे। और सरकार संज्ञान में, इस पर भी हम पत्र देने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी कार्यक्रम में, विपाट के कार्यक्रम में नहीं जाना है। सीधा हम सब काला बिल्ला लगा करके और प्रदर्शन भी करने का काम करेंगे। और हम सभी से, आप सभी से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी कार्यक्रम आपातकालीन जारी किया गया है, उस कार्यक्रम का आप सभी अनुपालन करिए। उस कार्यक्रम का हम सभी जो भी हम लोग संगठन के माध्यम से दिया गया है सरकार को जो प्रतिरोध हम लोगों को करना है, उस कार्यक्रम को ही करेंगे। सरकार के किसी अन्य कार्यक्रम में हम लोग शामिल नहीं होंगे जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है। जय हिंद, जय पंचायती राज।